बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज थोड़ा सा हम सिप कैलकुलेटर को फर्दर डीप में एक्सप्लेन करेंगे कि सिप कैलकुलेटर को कैसे हमने कैलकुलेट करना है। ऑनलाइन सिप कैलकुलेटर्स मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे मौजूद हैं। गूगल करेंगे, सिंपली सिप कैलकुलेटर लिखेंगे तो आपके सामने डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी जो कि सिप कैलकुलेशंस आपको करके दिखा रही हैं। और ऐप्स भी मौजूद हैं, प्ले स्टोर से आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर दें। जो लोग भी स्टॉक मार्केट में इक्विटी फंड्स में चाहे डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं या थ्रू म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए आई विल रिकमेंड कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिर्फ के कंसेप्ट को समझ लें, फिर भले इसके ऊपर अकॉर्डिंग आप अमल करें या ना करें। स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के डिसिप्लिन होना इज़ अ वेरी फंडामेंटल फीचर जो आपको आना चाहिए कि आपने कैसे डिसिप्लिन होना है। और सिप इज़ द वे स्ट्रेटजी जो आपको बेहतरीन जो है वो एक डिसिप्लिन अप्रोच देती है। लेट्स कम टू डिटेल। सपोज हम सिप क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आप एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं और एक सिस्टमेटिक वे में डिसिप्लिन होकर कर रहे हैं। इसमें तीन चीज़ें आपने एज्यूम करनी है। एक आपकी एक मंथली अमाउंट, कि आपने हर महीने एक रेगुलर अमाउंट किसी एक फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड सपोज फॉर द सिंपलिसिटी से ऐसे कि आप अलमीज़ान का जो इंडेक्स फंड है KMIF उसके अंदर इन्वेस्ट कर लें, लेकिन सेम अमाउंट सेम इंडेक्स में फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करनी है। हम ये एज्यूम करते हैं कि आपने 30,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना है। और ये आइडियली जो अपने कैरियर को स्टार्ट कर रहे हैं, यंगस्टर्स हैं, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, 50-60 हज़ार रुपये से लाख रुपये से स्टार्ट हो रहा है ऑलमोस्ट। और आइडियली 20-22 की एज है। और अगर आप अपने बच्चों को प्रॉपरली वेल इन एडवांस इन चीज़ों के लिए ट्रेन करें तो व्हाट आई रिकमेंड कि आप 8th क्लास का बच्चा जो है वो अर्निंग कर सकता है। सो मच टूल्स आर अवेलेबल। तो सिर्फ उनको राइट गाइडेंस, राइट डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, राइट। तो हम एज्यूम करते हैं कि 30,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम 30 ईयर्स के अंदर लगातार इन्वेस्ट करते जाएंगे। तो थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन टाइम पे देखें पता नहीं चलता। माई एज इज़ अराउंड 50 नाउ। तो आज भी अगर मैं रिकॉल करूं तो आई मस्ट से कि मेरी लाइफ की एक वन ऑफ दी मेजर रिग्रेट अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे उस टाइम इन चीज़ों का पता होता, जब मैं 20 ईयर्स में स्टार्ट होते, पैसे भी इससे ज़्यादा उस टाइम भी अर्न कर रहे थे और कैरियर के स्टार्ट से ही बिज़नेस में हम इन्वॉल्व हैं, तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ में बहुत पैसे कमाए, लेकिन एक सिस्टमेटिक प्लान के मुताबिक इन्वेस्ट ना करने का डेफिनेटली लॉस हुआ। तो पॉइंट इज़ 30,000 इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म में करें। 20 साल का बच्चा अगर करेगा 30 ईयर्स के बाद उसकी एज 50 ईयर्स होगी तो सॉर्ट ऑफ रिटायरमेंट प्लान, लाइफ टाइम के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है कि 50 साल की उम्र में आप रिटायरमेंट ले लेंगे और इतनी अमाउंट आपको रेगुलरली आती रहेगी कि इसका आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको भी कैलकुलेट करके बताता हूँ कि 30,000 अमाउंट मंथली, 30 ईयर्स लगातार इन्वेस्ट करना और उसको किसी म्यूचुअल फंड में डाल दें जो मैं एज ए बेंच मार्क, ये ज़रूरी नहीं है किसी में भी आप डाल सकते हैं। अलमीज़ान का KMIF मीज़ान का इंडेक्स फंड, उसके अंदर आप डालते हैं, एज्यूम करते हैं कि 20% रिटर्न जो है वो उसके अंदर आएगा। अब देखना है कि क्या इनमें से कौन सी चीज़ हमें नॉन प्रैक्टिकल या इलॉजिकल लग रही है। 30,000 मंथली सेव करना नॉट अ बिग डील, स्पेशली जो एक यंगस्टर है जिसके ऊपर अभी कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, और जब उसकी शादी वादी होती है और ओवरहेड शुरू होंगे तब तक इनकम भी डेफिनेटली बढ़ चुकी होगी और उस टाइम भी उस अमाउंट को तो उसके यानी जब आप स्टार्ट करेंगे 4-5 साल बाद सेव करना कोई बड़ी अमाउंट नहीं रहेगी। और आपने चूँकि कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए हम अमाउंट को चेंज नहीं कर रहे हैं एनुअली, वैसे तो आप इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करने के लिए 10% का टॉप अप लगाते हैं, लेकिन वो अब नेक्स्ट स्टेप में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को सिंपल रखते हैं कि 30,000 इन्वेस्ट किया वो 30 ईयर्स तक रखें, यानी कि आज से 10 साल बाद भी आप 30,000 पर मंथ ही इन्वेस्ट करोगे जब उसकी वैल्यू जो है इन्फ्लेशन की वजह से कम हो चुकी होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली हम सिप कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 20 ईयर्स है। 20 ईयर्स म्यूचुअल फंड की आप हिस्ट्री देखें तो पिछले 5 साल की जो एवरेज रिटर्न्स हैं वो अच्छे फंड जो हैं उनके 20% से ऊपर 25% रहे हैं। लास्ट ईयर 2024 तो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी ईयर था, 70% से ऊपर रिटर्न रहे, लेकिन आप उसको एज्यूम नहीं करें, हमारा बेंच मार्क है 20%। और लेकिन इसको सिर्फ आपने करना है, डिसिप्लिन रहना है और मार्केट रिटर्न्स को नहीं देखना। आप मार्केट चाहे आसमान से ज़मीन पे आके गिर जाए, आपने ये अमाउंट इन्वेस्ट करते रहना है। अब थोड़ा सा एक और पॉइंट की बात है, माइट भी आपको समझना है कि जितनी मार्केट नीचे क्रैश करती जाएगी उतना बेनिफिट बढ़ता जाएगा। मार्केट 5% क्रैश की आपके लिए बेहतर है, मार्केट 10% क्रैश कर रही है और बेहतर हो गया। मार्केट
हाफ पे आ गई आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसको फिर हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे इस कंसेप्ट को। तो पॉइंट टू रिमेंबर राइट नाउ इसके आपने अमाउंट को किसी भी मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से इफ़ेक्ट नहीं करना, चेंज नहीं करना, ना फंड चेंज करना है, ना अमाउंट चेंज करनी है कि पता नहीं मेरे पैसे क्या हो जाएगा। नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। जो भी होगा वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। और इन शॉर्ट ये कि 30,000 30 ईयर्स 20% के ऊपर इन्वेस्ट किया तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने आ रहा है। ये आपकी अमाउंट जो है वेल्थ एक्यूमुलेट होके ये आपके सामने फिगर आ रही है। ये तकरीबन 70 करोड़ रुपया बन रहा है, राइट। कितने अमाउंट बन रही है? 70 करोड़ रुपया। मैं 7 करोड़ नहीं कह रहा, 70 करोड़ रुपया कह रहा हूँ। इसको फिर हम चेक कर लेते हैं कि अगर और इसको स्लाइड सा भी अगर आप कम करते हैं तो उसको चेक कर लेते हैं कि उसमें कितना आएगा। लाइक अगर अभी हम इसको से 25,000 कर लेते हैं तो 25,000 पे ये फिगर बन रही है, ये 58 करोड़ रुपया बन रही है, राइट। तो हम इसको बदल आप कहेंगे कि जितनी अमाउंट एक रीज़नेबल होगी और उतना आपको इसमें अच्छा रिटर्न आएगा। तो 30,000 के ऊपर अगेन कैलकुलेटर ने इस वेरी फास्ट कैलकुलेटर इमीडिएटली उसने में दोबारा 70 करोड़ रुपया दिखा दिया है। तो लेट्स होप कि आपको ये आइडिया बेहतर लगा होगा। फर्दर एक्सप्लोर करें और भी वीडियोस देखें यूट्यूब में। बेदाशा वीडियोस बनी हुई हैं जिसके ऊपर उन्होंने सिप को एक्सप्लेन किया हुआ है। और सिप जब आप कर लेते हैं तो नेक्स्ट ये है कि आप इसको SWP नेक्स्ट प्लान होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। उसमें आप फिर पैसे डालना छोड़ देते हैं, पैसे निकालना शुरू कर देते हैं। अब ये 70 करोड़ इतनी बड़ी अमाउंट है कि आप इसको किसी और फंड में डालें या इसी के अंदर इन्वेस्टेड रखें और सिर्फ उसके बाद लाइफ टाइम के लिए पैसे निकालते रहें तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ये पैसा ख़त्म नहीं होगा और एट द एंड इससे भी ज़्यादा पैसे पड़े होंगे। ये 70 करोड़ रुपया उसी फंड के अंदर अगर पड़ा रहे और सिर्फ उससे आप 1% अमाउंट विड्रॉल करें तो आप यानी कि 7 लाख रुपये महीने का हर महीने आपकी पेंशन के अमाउंट निकाल रहे होंगे और फिर भी आपके पैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में SWP प्लान को एक्सप्लोर करते हैं कि सिप और SWP ये दोनों साथ साथ चलते हैं। पहले आपने सिप करना है, उसके बाद आपने SWP करना है। सिप स्टैंड फॉर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो SWP पे आ रही है, उसको चेक करते हैं, फिर दोनों को कंबाइन करके वीडियो बनाएंगे ताकि अच्छी तरह कंसेप्ट एक्सप्लेन हो जाए। थैंक यू।